प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8वीं गणित प्रश्नावली 2.4 जो आपका पेज नंबर 35 में है, आपकी बुक में प्रश्नावली है, इसका पहला क्वेश्चन हम हल करते हैं। तो यहाँ पढ़ेंगे हम सवाल को। अमीना एक संख्या सोचती है। मान लिया जाए एक संख्या सोची उसने, वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। जो सवाल कहना है इसे हम करते जाएंगे। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है। वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। अब अमीना एक संख्या सोचती है, तो मान लीजिए क्या सोचा होगा, 100 सोचा होगा, है ना। इसमें से 5/2 घटाकर, इसमें से आप 5/2 घटा देंगे, ये माइनस हो गया 5/2 घटाकर। परिणाम जो मिला, ये जो आपको मिला, इसको आपको 8 से गुणा करती है। क्या करती है वो? 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम आया, जो इसके बराबर आया, वह सोची गई संख्या की 3 गुनी। तो आपने क्या सोचा था? अमीना ने सोचा था 100, इसका 3 गुना मतलब ऐसा। तो हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो हम लिखते हैं सबसे पहले, माना अमीना द्वारा सोची गई संख्या है ना। अमीना द्वारा सोची गई संख्या क्या सोची होगी? हम मान लेते हैं x, ठीक है। अमीना द्वारा सोची गई संख्या। अब प्रश्न के अनुसार, है ना, प्रश्न अनुसार हम क्या करते हैं, वहां जो लिख रखा है प्रश्न अनुसार, प्रश्न के अनुसार हम करते जाएंगे, ठीक है। ये जो संख्या सोची है ये हम यहाँ लिख देते हैं। इस सोची गई संख्या में से वह इसमें से 5/2 घटाती है। इसमें से आपको 5/2 घटाना है। ये माइनस का निशान नहीं लगा दिया। इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को, ये जो आपको जो प्राप्त हुआ है, इस परिणाम को 8 से गुणा करती है। तो हमने भी क्या कर दिया? गुणा। वैसे कोष्टक का मतलब गुणा ही होता है, हमने फिर से गुणा कर दिया। जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या का 3 गुना, तिगुना। अब ये जो परिणाम मिला, क्या सोची गई संख्या है? वो 1 है ना। इसका कितना गुना? 3 गुना। तो इसके बराबर होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम हल करेंगे। इस 8 का गुणा, कोष्टक के बाहर इसका गुणा होगा, इसका गुणा करेंगे 8 का x में, तो क्या बनेगा? आपको मिलेगा 8x। क्या मिलेगा? 8x। और इस 8 का गुणा 5 में करेंगे, तो 8×5 कितना होगा? 40 होगा। और ये 2 नीचे वाला ऐसा का ऐसा। अब ये कैसे आया? यहाँ बटे में 1 है, 8×5 40 और 2 एकम 2, इसलिए 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये 40/2 बना। इधर क्या बना? आप 3 का गुणा 1 से में करेंगे तो ये बना 3x। आप ये देखिए, ये 8x है, ये 3x है। तो हम x से x वाले को एक तरफ कर लेते हैं और संख्या एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 8x यही रह जाएगा और बराबर में जो 3x है, ये 8x है, ये 3x इधर आया। तो ये जो है इसका चिन्ह बदल जाएगा। अभी धन में है तो ऋण हो जाएगा, यानी कि प्लस में तो ये माइनस का हो जाएगा। और अब यहाँ कुछ भी नहीं है, तो ये जो संख्या है ये उस तरफ चली जाएगी, तो ये माइनस की, तो ये इधर जाने के बाद ये प्लस की हो जाएगी। यहाँ प्लस लगाने की आवश्यकता वैसे नहीं है। हम क्या करेंगे, 2 से इसको काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूने क्या बना? 4 और 0। तो ये जो संख्या मिली हमें 20। तो हम ये देखते हैं 8x माइनस 3x बराबर 20। क्या मिला? 8 में से 3 गया, 8x में से 3x गया, तो क्या मिला आपको? 5x बराबर में क्या चल रहा है आपका? 20 चल रहा है। यहाँ आप देखिए, आपको निकालनी है संख्या x, तो ये x बराबर हम लिखते हैं 20। अब देखिए यह गुणे में कौन था? यहाँ गुणे में ये 5 है और गुणे से कोई भी राशि भाग में चली जाती है, तो यहाँ बटे में कौन आ गया? यहाँ से 5 बटे में चला गया। इस 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 5 चौक 20। तो आपको क्या उत्तर प्राप्त हुआ? आपको उत्तर प्राप्त हुआ x बराबर 4। आप लिखेंगे अतः सोची गई संख्या 4 है। क्या लिखेंगे? अतः सोची गई संख्या 4 है, ठीक है। अमीना द्वारा सोची गई संख्या 4 है। ये आपको समझ में आया होगा। अब प्रश्न क्रमांक 2 ये हमारे पास में कि 2 संख्याओं में पहली संख्या दूसरे की 5 गुनी है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरे की 2 गुनी हो जाती है। कितने गुनी?
2 गुनी। संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए आप इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरे की 5 गुनी है। मान लीजिए ये संख्या है और ये संख्या है ना। तो जो पहली संख्या है वो दूसरे की 5 गुनी है। कितने गुनी है? ये 1 गुनी। ये 1 लिखा है, 1 लिखते नहीं है वैसे हम, लेकिन 1 x है, ये 5 x है। तो ये दो संख्याओं में पहली संख्या जो है वो इस दूसरी संख्या की कितने गुनी है? 5 गुनी। ठीक है, तो आपके पास संख्याएं क्या हो गई? तो हमें लिखते हैं, सवाल नंबर हमारा 2 है और हम लिखते हैं माना जो आपकी संख्याएं हैं, माना संख्याएं आपकी क्या है? एक हो गई x एवं 5x। क्या है? x और 5x है ना। एक संख्या x है और दूसरी 5x है। अब आगे चलते हैं। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, तो ये प्रश्न के अनुसार हम कार्य कर रहे थे, लिखते थे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार अब क्या कर रहे हैं वो है ना, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर। तो आप प्रश्न अनुसार ये संख्या आपकी पहली है, इसमें आपने 21 जोड़ा। ये संख्या आपकी 5x है, इसमें भी क्या जोड़ दिया? 21 जोड़ दिया। तो पहली संख्या दूसरे की 2 गुनी हो जाएगी। जो पहली संख्या है, ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। तो ये पहली संख्या है, इस दूसरे की 2 गुनी अर्थात 2 का गुणा आपको इधर करना है, तब ये बराबर होगी। अब इस 2 का गुणा हम x में करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा? 2x। इस 2 का गुणा पीछे वाले 21 में करेंगे, 21 दूना, ये बनेगा आपका 21 दूना कितना होता है? 42। इधर क्या है आपके पास? 5x प्लस 21। अब यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास ये 2x है, ये संख्या है, ये 5x है, ये संख्या है। तो x वाले को हम एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा 2x, उधर से आया 5x। अभी यहाँ प्लस का था, इधर आने पर माइनस हो गया। अब यहाँ क्या बचा? 5x उधर भेज दिया, बचा है 21। इस 21 में से अब ये संख्या उधर आएगी, पक्षांतरण करेंगे इसको हम, तो ये हो गया उधर 42। अब आपका 5 और 3, यहाँ देखिए आप, इन दोनों में से बड़ी संख्या है 5 और वो 5 जो है वो माइनस करना है आपको, ये 2 को माइनस करना है 5 में से। 5 क्या बोल रहा है? बड़ा आदमी है दोनों में, 5 और 2 में। 5 में से 2 गया तो क्या बचा आपका? 3। लेकिन ये 3 कैसा आया? माइनस का आया, क्योंकि बड़ी संख्या का निशान ही हमारा उत्तर का निशान होगा। यहाँ देखिए बड़ी संख्या माइनस के, तो उत्तर काय का आना है? माइनस का, क्योंकि हम बड़े आदमी की बात मानते हैं। 42 में से 21 गया तो क्या बचा आपका? 21। अब दोनों, यहाँ भी एक ही संख्या, यहाँ भी एक संख्या, तो माइनस माइनस यही काट सकते हैं, या फिर हम अगली स्टेप में इस माइनस को कैंसिल कर देंगे। आपको चाहिए x का मान, x बराबर -21 और यहाँ गुणे में कौन है? ये -3 है, ये बटे में पहुंच जाएगा तो ये -7 में पहले भेज दो 3। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 7 21। तो आपको क्या मिला? x बराबर क्या मिला? 7 मिला। तो अतः आपकी संख्याएं क्या थी? तो आप यहाँ लिख देंगे, अतः संख्या जो है x बराबर क्या मिला? एक संख्या 7 और एक और संख्या जो है वो क्या मानी थी आपने? एवं 5 गुनी थी। तो 5 और इस x के स्थान पर आपको क्या लिखना है? इस 7 को। तो 5 गुणा 7 मतलब 5 7 35। तो आपकी संख्या हो गई 7 व 35 होगी। संख्या क्या होगी? संख्या 7 एवं 35 होगी, है ना। 7 पंजे 35 हो रहा 5 गुना। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। प्रश्न क्रमांक 3 है हमारे पास में। 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। क्या क्वेश्चन है? 2 अंकों वाली एक संख्या है और उसके अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या 27 अधिक। इस क्वेश्चन को आप 2 बार अच्छे से पढ़िए। अब आप जानते हैं 2 अंकों वाली संख्या, ये अपना 1 2 3, ये 9 तक एक ही अंक होते हैं। जैसे 10 लिखा तो आपका क्या हो गया? 2 अंक वाली संख्या बन गई, है ना। तो 2 अंकों वाली संख्या, जैसे मान लीजिए मैंने माना 76 लिखा, ये 2 अंक वाली संख्या है। तो 2 अंकों वाली संख्या कैसे बनती है?
पहला अंक होता है इकाई का और दूसरा होता है दहाई का, है ना। फिर होता है आपका सैकड़ा, ऐसे चलेगा तो 2 अंकों में इकाई और दहाई से। तो आपका पहला इकाई है मतलब 6 गुणा 1 है, दूसरा ये 7 है, इस 7 में किसका गुणा किया होगा, 7 में 10 का, क्योंकि 10 है दहाई में 10 होगा, 7 दाम 70 और ये मिला दो तो 70 और 6 वापस क्या बन गया आपका 76। तो आपको 2 अंकों वाली संख्या में इसे याद रखना कि 10 किससे गुणा करना पड़ेगा, दहाई के अंक में 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो आपका जो क्वेश्चन है 2 अंकों वाली संख्या क्या है, 2 अंकों वाली संख्या। अब मान लिया जाए 2 अंकों वाली संख्या है, उसके अंकों का योग 9 है। कितना है, अंकों का योग कितना है, 9 है। तो मान लिया जाए ये आपका इकाई हो गया और ये हो गया आपका दहाई, ठीक है। इकाई और दहाई दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 9 बनेगा। तो आप इकाई को मान लो x, क्या मान लिया जाए, तो हमने लिखा माना इकाई का अंक x है, माना इकाई का अंक बराबर क्या मान लिया, x। अब आप देखिए दहाई का अंक आपको चाहिए तो आप यहीं से दहाई के अंक की व्यवस्था कर सकते हैं। आपका 9 इधर है, यहां से x को उधर भेज दो, क्या बना 9 माइनस x। तो आपको क्या लिखना है, एवं, माना के नीचे क्या लिख दो, एवं दहाई का अंक क्या है आपका, दहाई का अंक जो मिला 9 माइनस x है ना, 9 माइनस x, ये मैंने यहां लिख दिया, अंक बराबर 9 माइनस x। अब आपकी 2 अंकों वाली संख्या का मैंने फार्मूला बताया, संख्या कैसे बनेगी, तो संख्या जो बनेगी वो बनेगी आपका ये पहला है इकाई, इकाई में किसका गुणा करना 1, और दहाई वाले अंक में किसका गुणा करना है आपको 10 का, किसका गुणा करेंगे, है ना। या फिर आप एक काम कीजिए, आप यहां लिख लीजिए 10 गुणा दहाई प्लस 1 गुणा इकाई, तो अपने आप 2 अंकों वाली संख्या आपकी बन जाएगी। अब इसको हम यहाँ रख के देखते हैं संख्या कैसी बनेगी, 10 गुणा दहाई, तो आपका दहाई का अंक क्या है 9 माइनस x, 1 गुणा इकाई का अंक क्या है x। आप संख्या बनाओ, 10 का गुणा 9 में करेंगे तो क्या आएगा 90, 10 का गुणा पीछे वाले x में करेंगे तो क्या आएगा 10x, और ये क्या हो गया आपका x। संख्या क्या बनी आपकी, यहाँ 10x और 1x, ये 90 लिख दिया, 10x 1x। आप देखिए बड़ी संख्या कौन है, ये 10 है, इसके निशान का है माइनस का, तो बड़े आदमी की बात मानेंगे तो हमारा निशान माइनस ही रहेगा। 10 में से 1 x गया, कितना बचा 9x, तो आपको संख्या क्या मिली 90 माइनस 9x। अब हम आगे प्रश्नानुसार पढ़ते हैं, इस संख्या के अंकों के स्थान बदल दे, है ना, इस संख्या के अंकों के स्थान हम बदल दे। तो यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे हम, प्रश्नानुसार अंकों के स्थान क्या करना है आपको बदलना, अंकों के स्थान बदलने पर कुछ नहीं करना, ये है ना 10 गुणा, अब यहाँ क्या हो जाएगा दहाई की जगह स्थान बदल दिया, अब यहाँ इकाई लिख दे प्लस 1 गुणा यहाँ क्या लिख दे दहाई लिख दे, ये स्थान बदल दिया, ये यहाँ आ गया और ये या इकाई वाली दहाई पर, दहाई वाली इकाई पर। तो आप देखिए 10 गुणा, अब इकाई पे क्या माना x, 1 गुणा दहाई का अंक क्या माना 9 माइनस x। अब देखिए ये क्या बना, ये बना 10x गुणा किया तो, और ये बना आपका 9 माइनस x। अब देखिए आप यहाँ पर ये भी x है, ये भी x है, 10 प्लस का निशान है तो उत्तर प्लस का आएगा, 10x में से 1x कम हो गया, क्या बचा आपका 9x प्लस 9। ये भी एक आपको संख्या यहाँ पर अंक पलटने पर प्राप्त हो गई। अब क्या है, जो स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से कितनी अधिक है 27 अधिक है, कितनी अधिक है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर 27 इसको अधिक, यहाँ बराबर में अपन कर ले। अब हमारे पास यहाँ पर यह संख्या हमें मिली है, हम यहाँ लिखते हैं 90 प्लस 9x, ये हमारे पास जो संख्या है ये दी गई संख्या, दी गई संख्या क्या है आपकी 90 प्लस 9x, और ये संख्या मिली 9x प्लस 9, 9x प्लस 9। अब प्रश्न ये कह रहा है कि जो संख्या है
दी गई संख्या वो 27 अधिक है। क्या अधिक है? 27 अधिक है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम देखेंगे कि ये आपका 90 प्लस 9x प्लस 27 बराबर में 9x प्लस 9। ठीक है, अब ये 90 माइनस 9x है। अब देखेंगे आप यहां पर आपके पास 90 और 27 है, यह 90 के आगे प्लस का निशान, 27 भी प्लस का है, ये दोनों जोड़ दो आप। ये आपका बना 90 और 27 मिला के 117 माइनस 9x। यहां देखेंगे आप 9x प्लस 9। अब आप एक काम करेंगे, यहां पर ये x वाला पद है, ये भी x है, तो x एक साइड कर लेते हैं और संख्या एक तरफ करते हैं। ये पक्षांतरण कहलाता है। तो मैंने लिखा माइनस 9x और ये 9x इस पद में उधर से इधर आया तो इसका निशान बदल जाएगा। तो ये बना आपका प्लस का है तो माइनस का 9x बराबर में अब ये 9x उधर चला गया, क्या बचा आपका 9 बचा। यहां से 117 है, ये उधर जाएगा तो माइनस का क्या बना आपका 117। इसका भी निशान क्या हो गया, उधर जाने पर माइनस हो गया। अब ये 9x और ये भी 9x है, इनके निशान भी सेम है माइनस के, तो ये एक जैसे भी इकट्ठे हो गए तो 9 और 9 क्या हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। और लेकिन निशान क्या आएगा, माइनस का आएगा बराबर। अब यहाँ बड़ा आदमी कौन है, 117, वो क्या बोल रहा है घटाव करो, क्योंकि हम बड़े आदमी की बात मानते हैं। तो 117 में से 9 कम कर दो तो आपको क्या प्राप्त होगा, 117 में से आप 9 कम करेंगे, 17 में से 9 गया, कितना बचा 8 बचा, है ना। तो इस प्रकार क्या मिला आपको 108। ठीक, अब आप जानते हो आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ x और 18 के बीच में कोई निशान है नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे माइनस 118। ये 18 गुणे में है, तो गुणे से कोई भी राशि भाग में जाती है। जैसे यहाँ जोड़ से घटाव में गई थी, घटाव वाली जोड़ में आ गई तो गुणे से काय में जाएगी, भाग में जाएगी। तो यहाँ आपका 18 था, वो निशान समेत पीछे भेज दो, आप चाहो तो यही भी निशान काट सकते हो। तो आपका गया माइनस 18। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल, 18 के पाड़े में 108 आता है क्या, आप देख लो। तो 18 के पाड़े में 108 जो आएगा वो कितनी बार आएगा, 18 छंग 108। तो आपको x की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई, x का मान मिला आपको 6। तो जो संख्या है इकाई का अंक क्या मिल गया आपका 6। तो हम लिखेंगे अतः इकाई का अंक 6 और दहाई का अंक क्या लिखेंगे, एवं दहाई का अंक आपने क्या माना था 9 माइनस एक्स। तो आप क्या करेंगे 9 माइनस एक्स, 9 के स्थान पर 9, आपको x का मान पता है 6, अंत ये क्या प्राप्त हुआ आपको 3। तो वो संख्या क्या है 6 और 3 है। अब इससे संख्या बना के बता दो, है ना, क्या संख्या बनेगी। तो संख्या के लिए मैंने फार्मूला बताया, है ना। तो क्या लिखेंगे अपन 10 गुणा दहाई का अंक क्या है आपका 3 प्लस इकाई 1 गुणा इकाई, ठीक है। तो 10 गुणा, यहाँ आप दहाई भी लिख सकते हो, या डायरेक्ट आप क्या करेंगे 10 गुणा 3 और 1 गुणा इकाई का अंक क्या मिला 6। तो 10 दिया क्या बना 30 और 6 मिला के आपकी संख्या क्या हो गई 36। ये आपको समझ में आया हो।